किया, महाराज 7 दिन में ही मैं काल की गाल में चला जाऊंगा, अब तो ये बताओ ध्यान कैसे करें। बोले 5 बातों का अभ्यास करो। कौन कौन सी बातें महाराज? बोले जितासन जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूलो भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। सबसे पहले जितासन, जितासनी बनो, आसन को जीत लो। आप पद्मासन में बैठो, वज्रासन में बैठो अथवा सुखासन में ही बैठो, पर जिसमें भी बैठो उसमें घंटे 2 घंटे 3 घंटे बैठ सको। पता चला हम बैठे हैं तो आधे घंटे में ये घुटना दुखे, तभी वो घुटना दुखे, तभी ये घुटना पकड़े, तभी वो घुटना, कभी दोनों घुटना। जब तक आसन आपका सदा नहीं होगा तब तक ध्यान तो नहीं लग पाएगा। इसलिए सबसे पहले जितासन। प्रक्रिया भी है, धीरे धीरे अभ्यास करो। पहले समय पर लोगों को तो गुरु नहीं मिलता था, आजकल तो आस्था चरण खोलो और रामदेव जी महाराज योग सिखाते रहते। खूब बटरफ्लाई करो, फिर सारे आसन साध लोगे। तो सर्वप्रथम आसन को जीतो, जितासन। फिर बोले जिता श्वासो, पूरक कुंभक रेचक प्राणायाम पद्धति के अनुसार धीरे धीरे श्वास पर नियंत्रण करो। अरे ज्यादा पूरक कुंभक रेचक न भी जानते हो तो अनुलोम विलोम तो सब जानते हो। उस प्रक्रिया के द्वारा धीरे धीरे श्वास पर नियंत्रण करो। धीरे धीरे ऐसे ओमकार आदि के अभ्यास के द्वारा श्वास को जीतो। पहले 1 मिनट तक श्वास रोको, फिर 2 मिनट तक, फिर 7 मिनट तक, फिर 10 मिनट तक, फिर 15 मिनट तक। धीरे धीरे अभ्यास करोगे तो भैया आधे घंटे भी रोक सकते हो। बोलो जय श्री कृष्ण। पर धीरे धीरे, शने शने, ऐसा नहीं कि एकदम से ही महाराज नाक में ही रुई ठूस दी तो पता चला जय सिया राम हो गया। इसलिए नहीं, धीरे धीरे अभ्यास करके जीतो तो एक दिन ऐसा आएगा कि महाराज श्वास रोक करके आप आधे घंटे 1 घंटे भी रह सकते हो। और जब श्वास रोक लोगे तब कैसा ध्यान लगेगा उसकी कल्पना ही करो। तो जितासन जित श्वासो। फिर तीसरा क्या कार्य करें? बोले जित संग, असंग हो जाओ। किससे? जितने भी संबंधी जन हैं, जहां तुम्हारा चित्त चिपका पड़ा है सबसे पहले उससे अलग हो जाओ। कर्तव्य नहीं छोड़ने, कर्तव्य सब करो। माता पिता की सेवा भी करो, हैं, अपने पति की सेवा भी करो, अपने सास ससुर की भी सेवा करो, मित्रों के साथ भी व्यवहार करो, और किसी में चित्त मत चिपकाओ। पता चला बाजार गए और बस यही सोच रहे हैं कि मेरा चिंटू आया होगा, क्या कर रहा होगा, मेरे स्वामी आए होंगे, क्या कर रहे होंगे। अब घूम बाजार में रहे हो और चित्त चल रहा है घर का। अरे बाजार में घर का चिंतन चले तो भी कोई बात नहीं महाराज, लोग तो कथा में आकर घर का चिंतन करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हम तो यहाँ 3 घंटे की कथा के लिए आए हैं, पर मेरे स्वामी जी आए होंगे भूखे प्यासे, उनको पानी कौन पिलाएगा। अरे तुम नहीं रहोगे तो वो खुद ही पी जाएंगे, पर सोचो कथा रह जाएगी उसका क्या। तो कर्तव्य निर्वाहन तो करो, पर घर को मन में मत बसाओ, असंग हो जाओ। फिर चौथा अभ्यास बोले जितेंद्रिय। अब इंद्रियों को जीत लो। नेत्र वो देखें जो देखना चाहिए, वो न देखें जो नहीं देखना चाहिए। कान वो सुने जो सुनना चाहिए, वो न सुने जो सुनना चाहते हैं। प्राय लोगों के हाथ में रिमोट कंट्रोल आ जाए, सामने टीवी रखा हो तो महाराज आस्था चैनल कम ही खुलता है। बोलो जय श्री कृष्ण। माताओं के तो सबसे पहले सीरियल खुलते हैं, आस्था कम ही खुलता है। भाई लोगों की फिल्में ज्यादा खुलती हैं। याद रखो, पहले तो इंद्रियों को अपने अधीन कर लो। हमें वो देखना चाहिए जो देखना चाहिए, जो चाहते हैं वो न देखें।
क्योंकि नेत्र तो उटपटांग चीज़ें देखना चाहेंगे, कान भी उटपटांग फिल्मी गीत सुनना चाहेंगे, लेकिन उससे कल्याण नहीं होगा। कल्याण तो भगवत कथा से होगा, भगवत दर्शन से होगा। अगर हाथ बड़े खुजला रहे हैं, क्या करें? तो मंदिर में जाके झाड़ू लगाओ, बुहारी करो, सोहनी करो, तो तुम्हारे हाथों की खुजली भी कम हो जाएगी और झाड़ू भी लग जाएगी। बोलो जय श्री कृष्ण। और महाराज मंदिर तो छोड़ो, कुछ लोग तो घर में भी झाड़ू ना मारे, लड़ने भिड़ने को बेशक तैयार रहते हैं। कहीं जाने का मन कर रहा है कि चलो घूम के आए, तो जाओ मंदिर में घूम के आओ। मन कर रहा है कि कुछ पर्वतीय स्थलों का दर्शन करें, तो कुल्लू मनाली के बजाय बद्रीनाथ चले जाओ। देखो मन तो करता है कुल्लू मनाली होके आए, पर कुल्लू जाने वाले उल्लू ही बन के रह जाते हैं। याद रखो, जब कहीं जाने का मन करे तो तीर्थों में जाना चाहिए, तब कल्याण होगा। पैर तो ऐसी जगह ही जाना चाहते हैं, इसलिए इंद्रियों को अपने अधीन करें। घोड़े अगर आपके अधीन है तो आपको लक्ष्य तक पहुंचाएंगे, और अगर घोड़े आपके अधीन नहीं है तो न जाने कौन से गड्ढे में गिराएंगे। इसलिए बहुत सावधानी की बात है। इंद्रियों को अपने अधीन कर लो। फिर पांचवा अभ्यास जीवन में करें कि जहां तक दृष्टि जाए वहां तक अपने प्यारे प्रभु ही दिखाई पड़े, उनके अतिरिक्त कोई और नहीं। हम बैर क्यों बांधते हैं? क्योंकि हमको भगवान नहीं कोई और दिखाई पड़ता है। जब सब में अपना प्यारा प्रियतम बिहारी ही दिखाई पड़ने लग जाए तो बैर भी करे तो किससे? इसलिए जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जो जुग पान। सब में प्रभु राम का दर्शन करके सबको प्रणाम करते हुए निकलो। सिया राम मैं सब जग जानी, 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 करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूँ प्रणाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। स्थूलो भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। जो विशाल पर्वत दिखाई पड़ रहे हैं ये भगवान की हड्डियां हैं। जो विशाल नदियां दिखाई पड़ रही लंबी चौड़ी ये भगवान की नाड़ियां हैं। जो बादल दिखाई पड़ रहे हैं नवमंडल ये भगवान के बाल हैं, अलकावलियां हैं। जो सूर्य चंद्र दिखाई पड़ रहे हैं ये भगवान के नेत्र हैं, सूर्य चंद्रौच नेत्रे। पाद तल भगवान का पाताल लोक है। विशाल वृक्ष जो दिखाई पड़ रहे हैं उत्तराखंड में या अन्य भी विश्व में जहां भी, ये सब भगवान की रोमावलियां हैं, शरीर के बाल हैं। इस प्रकार से अखिल जगत में भगवान का दर्शन करके विचरण करे।